Happy Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूं नजर चुनावी दंगल। अभी कुछ घंटे पूर्व हमने एक भविष्यवाणी करी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में बटी हो, कोई भी पार्टी अगर दो हिस्सों में बटी हो, तब पार्टी किसके उम्मीदवार को टिकट दे, यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों की लगभग जो भारतीय जनता पार्टी में बराबर अहमियत थी। 50% पे राव इंद्रजीत और उनके समर्थक थे और 50% पर उनके अपोजिट जो ग्रुप है एंटी राव वे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना चाहिए, उन्हें ऐसे उम्मीदवार को बीच में लाना चाहिए जो दोनों खेमों से, एंटी और फेवर दोनों ही ग्रुप से वो जुड़ा हो, जिसके नाम पर किसी को ऐतराज ना हो। तो हम काफी सोचते रहे कि भाई किसका नाम आगे आना चाहिए कि ताकि ऐसा विवाद पैदा ना हो कि असली भाजपा नकली भाजपा वाला जो खेल है वो एक तरह से खत्म हो जाए। तो हम आकलन ही लगा रहे थे कि भाई टिकट के दावेदार मंजू, जो कि रामपुरा हाउस समर्थक मानी जा रही है, दूसरी तरफ रणधीर कापड़ीवाल जो एंटी रामपुरा हाउस के समर्थक, एंटी रामपुरा हाउस से हैं। दोनों टिकट की दावेदारी में नंबर 1 और नंबर 2 पे थे। ये तय करना भी मुश्किल था कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है। तो हमारे दिमाग में ये आया कि मंजू कापड़ीवास या वो का इशारा हमारा जो था वो तीसरे उम्मीदवार के लिए था कि वह इन दोनों को किनारे करके किसी तीसरे आदमी को उतारा जाए, जो उस तीसरे आदमी को टिकट दी जाए जो आपसी इन दो ग्रुप को मतलब एक तरह से जोड़ सके। तो हमारा इशारा भी वही था जिनको टिकट मिली है, लक्ष्मण यादव, क्योंकि लक्ष्मण यादव भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इधर राव इंद्रजीत से भी जुड़े हुए हैं। वो ना राव इंद्रजीत के खिलाफ जा सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो वो त्याग कर सकते हैं लेकिन किसी का अगेंस्ट नहीं हो सकते। उनके रणधीर कापड़ीवाल से भी बड़े अच्छे संबंध हैं और सतीश खोला और क्या नाम डॉक्टर अरविंद है, उनसे भी कोई ऐसी नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। अगर दूसरे रणधीर खेमे की तरफ देखें तो सुनील मूसे पर भी उनके अच्छे संबंध हैं। राय सिंह से भी अच्छे, जो अनिल रायपुर है उनसे भी अच्छे संबंध है, अजय पाटोदा से भी अच्छे संबंध है। तो कुल अंदाजा लग रहा था कि लक्ष्मण यादव जी को अगर टिकट दी जाए तो वो आराम से यहाँ के रेवाड़ी विधानसभा से सीट अपनी भारतीय जनता पार्टी की निकाल सकते हैं। तो अभी हम आकलन ही कर रहे थे कि हमने जैसे ही यूट्यूब पे पिछला एपिसोड डाला कि मंजू कापड़ीवास या उसके 3 घंटे बाद ही अभी हम उसको अपने यूट्यूब पे फॉरवर्ड ही कर रहे थे कि 3 घंटे के अंदर हमें सूचना मिली कि लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दे दी गई है। तो दे दी गई, कुछ थोड़ी सी खुशी भी हुई कि भाई हमारा जो विश्लेषण था, हमने जो आइडिया लगाया था वो लगभग सही निकला। अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे कैसे चुनाव लड़ना है, ये आने वाले समय पर भी निर्भर होगा कि लक्ष्मण कैसे तालमेल कर पाते हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है वो चुनाव लड़े और ना ही कोई बागी होके किसी दूसरे का समर्थन करे। तो हम 1 बाय 1 अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अरविंद की। अरविंद यादव जी का मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से लक्ष्मण की टिकट का विरोध करेंगे। वे साथ देंगे पूरी तरह। सतीश खोला क्योंकि पार्टी से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, हालांकि उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि इस बार वो टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए, नहीं मिली, लेकिन ऐसे ही कोई नाराजगी
नजर नहीं आएगी। अफसोस जरूर होगा कि भाई टिकट मेरे को मिलनी चाहिए थी, मैंने मेरे पास क्या नाम है 85,000 परिवारों के डाटा हैं, टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो लक्ष्मण यादव जी का कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, साथ देंगे, कम या ज़्यादा ये उन पर निर्भर है कि वो दिल से साथ उतरते हैं लक्ष्मण के साथ या एक औपचारिकता पूरी करते हैं। अब रणधीर कापड़ीवास की बात आती है। रणधीर कापड़ीवास नेक इंसान है, ठीक है, उनको टिकट नहीं मिली, कारण कुछ भी रहा हो कि भाई पलड़ा दोनों तरफ भारी था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा विकल्प निकाल लिया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि रणधीर कापड़ीवास लक्ष्मण यादव से कहीं नाराज होंगे। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। बात करते हैं दूसरे खेमे की, इंद्रजीत राव इंद्रजीत के खेमे में सुनील मूसेपुर है। सुनील मूसेपुर से भी लक्ष्मण यादव को कोई शिकायत नहीं है, क्यों साथ साथ रहना है, साथ साथ मिलना है। तो ये अफसोस तो जरूर रहेगा कि सुनील मूसेपुर या उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिली, ये अफसोस तो रहेगा। लेकिन तालमेल है कि जहां बात करते हैं तो वो हो सकता है वो भी लक्ष्मण का पूरी तरह साथ निभाएं। राय सिंह जी और अजय पटौदा है, वो भी टिकट की दावेदारी में थे, चाहे उनका नाम पैनल में भेजा गया या नहीं भेजा गया ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि उनका नाम नहीं भेजा गया, ऐसा सुनने में आया। अब शुरू में थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, लेकिन देर सवेरे जब थोड़ा सा एक नाराजगी मतलब एक अफसोस है वो खत्म होने लगता है कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, तो फिर आदमी साथ देने की बात करता है। तो अजय पटौदा या अनिल रायपुर है, मुझे वो भी नहीं लगता कि खिलाफत करेंगे। राजवीर यादव हैं, वो भी काफी समय से मतलब दावेदारी में थे और अच्छा सामाजिक कार्य करके अपनी छवि को भी सुधारने लगे। उन्होंने जिला परिषद का पिछली बार चुनाव भी लड़ा, तो वो भी फैसला लगभग इन्हीं के जैसा ले सकते हैं। और रही बात प्रशांत सन्नी की, प्रशांत सन्नी, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत सन्नी किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे। बेशक महत्वाकांक्षा रही हो, अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे किसी को नाराजगी भी नहीं है, लेकिन जब पार्टी बॉन्डिंग की बात आती है कि पार्टी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी या संघ को समझते हैं, तो वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को ऊपर लाते हुए चुनाव की दावेदारी करें। अब सतीश प्रधान जी की बात करते हैं। सतीश जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार बड़े सेकंड पोजीशन पर रहे विधानसभा के, लेकिन 2019 का चुनाव था वो नहीं लड़ पाए। वो टिकट एक तो देर से मिलने की नौबत आई, फिर सुनील मूसेपुर को टिकट मिल गया और वो इस स्थिति में नहीं थे कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़े। तो प्रतिभा, सतीश प्रधान की प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं उनको सेध जाती है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2019 में भी ज्वाइन करी, फिर छोड़ी कब ये भी लोगों को नहीं पता, और फिर अब 2024 में दोबारा से ज्वाइन कर ली। एम्स का जब मुद्दा था उससे कुछ दिन पूर्व उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उन्हें एक आकलन करने में कहीं ना कहीं मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाए। क्यों? उनकी वो सेल्फ डिसीजन टेकर है। सतीश प्रधान जी एक हैं, वो सेल्फ डिसीजन टेकर है कि मुझे ये करना है तो वो कर देंगे। उन्हें किसी आदेश की या इस चीज की मतलब इतना इंतजार नहीं करते कि भाई सामने वाले आदेश देंगे तो मुझे कोई कदम करना है। तो इसलिए उनका भारतीय जनता पार्टी में सेट होना बहुत बड़ा मुश्किल था। और हो सकता है ये बात अंदर से वो भी जानते हो, सतीश प्रधान भी जानते हो कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट नहीं देगी। अब बात में जैसे जैसे समय गुजरता गया उन्हें एहसास भी होने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट नहीं देगी। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो 3 उम्मीदवार जो रेवाड़ी विधानसभा से मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो होंगे लक्ष्मण यादव जी, निर्दल उम्मीदवार के रूप में रहेंगे सतीश प्रधान जी,
और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चिरंजीव राव हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस बार भी मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। नजदीकी रहने का कारण हम ये मान सकते हैं कि भाई सतीश प्रधान जी शुरू से जोर लगाते आ रहे हैं काफी समय से, और उनके जो हैं उनमें भी भीड़ देखने को काफी मिल रही है। चिरंजीव राव ने पहले चुनाव में तो 2019 का जो चुनाव था वो एक तरह से नौसिखिए थे, उनको इतना पता नहीं था कि राजनीति क्या होती है। अब उन्हें युवाओं को पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले रखा है और प्रचार उनका अच्छा चल रहा है। तो कप्तान का आशीर्वाद उनको वैसे ही है, उनको प्राप्त है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ट्रायंगुलर जो फाइट होगी, तिकोनी मुकाबला होगा जो सतीश में, लक्ष्मण यादव में और चिरंजीव में, वो बड़ा रोचक होगा। और यह तय कर पाना अभी बड़ा मुश्किल है कि हम क्या कहें, अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे YouTube चैनल नज़र @SSP टाइम्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।